शुरू करते हैं जहाँ से लास्ट वीडियो में छोड़े थे। बात है सन 1977 की। इमरजेंसी का दौर था, जनवरी का महीना था। सारे विपक्षी दल जैसे जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोक दल एक होते हैं और एक नई पार्टी बनाते हैं, जनता पार्टी, जिसका मकसद केवल एक था कि इंदिरा गांधी को लोकसभा चुनावों में हराना। मार्च में लोकसभा चुनाव होते हैं, इमरजेंसी हट जाती है, जनता पार्टी जीत जाती है और प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। कुछ समय बाद ही गवर्नमेंट के अंदर मतभेद पैदा होते हैं, क्योंकि उस समय जनता पार्टी के जितने भी दल थे सबकी विचारधाराएं अलग अलग थी। किसी की भी पॉलिसी पे एक सहमति नहीं बन पा रही थी। उसी समय 1979 की बात है, कंट्रोवर्सी पैदा होती है, ड्यूअल मेंबरशिप कंट्रोवर्सी, जिसमें ये पता चलता है कि जो जनसंघ के एमपीज थे वो जनसंघ के एमपी थे, गवर्नमेंट के भी पार्ट थे और वो आरएसएस के भी सदस्य थे। लीडर्स लाइक उस समय के होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह एंड दी राजनारायण इस बात का ऑब्जेक्शन लेते हैं और वो डिमांड करते हैं कि उनको एमपीज को आरएसएस की सदस्यता छोड़नी चाहिए। लेकिन एमपीज ऐसा करते नहीं है, खास करके अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय विदेश मंत्री होते हैं और एल के आडवाणी जो उस समय सूचना मंत्री होते हैं। सरकार में भगदड़ मचती है। राजनारायण और चौधरी चरण सिंह अपना सपोर्ट वापस लेते हैं, सरकार माइनॉरिटी में आ जाती है। उसी समय कांग्रेस अपोजिशन में होती है, उसके लीडर वाई चौहान नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आते हैं। मोशन एक्सेप्ट होती है, मोशन पे डिस्कशन होता है, लेकिन जब ये पता चल जाता है कि सरकार माइनॉरिटी में है, मोशन पे वोट डलने से पहले मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री होते हैं रिजाइन कर देते हैं। तो टेक्निकली की उनकी हार पार्लियामेंट में नहीं होती है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से उन्होंने रिजाइन किया। 28 जुलाई को मोरारजी देसाई 15 जुलाई को रिजाइन करते हैं। 28 जुलाई को प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी चौधरी चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलाती हैं, कांग्रेस के बाहर के सपोर्ट के साथ। जो कांग्रेस एक शर्त पर सपोर्ट कर रही थी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ इमरजेंसी के सारे केसेस वापस लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ऐसा करते नहीं है, कांग्रेस अपना सपोर्ट वापस ले लेती है। 20 अगस्त 1979 को केवल 23 दिन बाद चौधरी चरण सिंह रिजाइन कर देते हैं, जो एकमात्र प्रधानमंत्री होते हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में पार्लियामेंट को ही नहीं देखते। लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है, अगले लोकसभा चुनाव पैदा होते हैं। दैट्स इट। अब गिराते हैं बीपी सिंह की गवर्नमेंट।